वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए CC बटन पर क्लिक करें। फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 17 वर्षीय लड़की द्वारा 22 सितंबर 2024 को आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका के घर वालों का आरोप है कि गांव का ही एक व्यक्ति पिछले 1 साल से उनकी बेटी के साथ आए दिन छेड़खानी करता था, साथ ही उसके कुछ वीडियो वायरल करने की धमकी देता था, जिस कारण लड़की ने मजबूर होकर फांसी लगा ली। कौन व्यक्ति है जो परेशान करता था? बोला नाम महेश। कहाँ का रहने वाला है वो? का है रहने वाला। इसी गांव का है? हाँ, इसी गांव का है। अब कितने साल से लड़की को परेशान कर रहा ये था? लड़की पहले मैंने केस किया थाने पर, तो उधर से मुझे सुलहनामा करवा दिया, साधारण केस पैसा देकर साधारण केस ठप करा दी 1 साल पहले। मेरे अंगूछा सब लोग गए उधर थाने पर, अंगूछा धर अपना हमको माफ़ कर दी। इस बार तो मैंने माफ़ कर साधारण केस रुपया गिन दिया, थाने साधारण केस बना दिया। मारपीट का केस था कि छेड़खानी का था वो केस, लेकिन मारपीट का केस बनाकर मुझे बस रफा दफा करवा के इधर बैठा दिया। अगर न मैं पढ़े लिखे तो कुछ है नहीं हूँ, इनके वो धमकी को धमकी मेरी लड़की देता ही चला गया वो लड़का नहीं अपनी आदत से बाज नहीं है। जब मेरी लड़की मजबूर हो गई, जब मुझसे रो बताई, मैंने एप्लीकेशन मेरी लड़की बोली, मेरा पति ने लिखा, फांदा लेकर गए, मेरी लड़की इधर आत्महत्या कर ली लड़के मारे। वो कहाँ है? आरोपी कहाँ? आरोपी खुलेआम घूम रहा है, उसकी कोई पकड़ धक्का नहीं कुछ। बस यही होता है हर हमेशा, जब मुझे नहीं इंसाफ मिलेगा, चाहे मुझे लखनऊ जाना पड़े, चाहे जहाँ जाना पड़े, मैं सगले जाऊंगी। लड़की का इंसाफ मुझे चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं मुजरिम खुलेआम मेरी लड़की आत्महत्या करके चली गई, खुलेआम मुजरिम घूम रहा है, कोई जो थाने में सुनाई नहीं हो रही कोई तरह की। तो मैं यहाँ लखनऊ जाऊँगी, कहीं भी जाऊँगी, बांदा जाऊँगी, जहाँ तक मेरा इंसाफ नहीं मिले मैं सगले जाऊँगी। घटना वही बच्ची हमारी विद्यालय आती जाती है, तो ये लड़का हमेशा बदतमीजी करता है। और एक दिन वापस आ रही थी विद्यालय से, रास्ते में उसको रोक कर उसका बैग झोला निकलवाया, उससे उसका आधार कार्ड निकलवाया, उसकी फ़ोटो उससे बनाया मोबाइल में अपने, और उसकी बच्ची की भी फ़ोटो बनाया। और उसने कहने लगा, और मैं तेरे साथ जितनी अश्लील हरकतें कर चुका हूँ तो उसका वीडियो वायरल करूँगा मैं, तो तुम्हारे माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार देखेंगे। तो बच्ची मेरी डरी सहमी रही, उसके बहकावे कहने में उसके डर से जो कहती रही वो करती रही। अब ज़्यादा तंग हो करके एक दिन अपनी माँ से बताने लगी पूरी बात। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ से सारी बात बता दी। तब माँ ने उसकी मुझसे बताया। तब मैं एक दिन मैंने कहा, एक लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, पुलिस को काम देंगे, पुलिस अपना काम करेगी। तो मैं प्रार्थना पत्र में लिखा पढ़ा नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैं वकील के माध्यम से लिखवाने बांधा गया था। कल तिंदवारी थाना क्षेत्र के ग्राम क्योटरा के श्री राम स्नेही पुत्र गजराज द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनकी नातिन, जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष थी, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर थाना तिंदवारी की पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इसी दौरान आज लड़की के पिता श्री जगरूप द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया। उन्हीं के गांव का महेश पुत्र रामचंद्र निषाद, जो उनकी पुत्री को प्रताड़ित करता था, धमकाता रहता था, जिसके कारण उनकी पुत्री ने आत्महत्या की है। इस संबंध में भी थाने पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि करीब 1 वर्ष पूर्व दोनों पक्षों के मध्य लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें समझौता हो गया था। फिर भी थाना प्रभारी को अभियोग पंजीकृत करने और गहराई से जांच करने तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। किस तरह की धमकी देता रहा? ये कुछ उसकी
गंदी वीडियो भी बनाया था और वो वीडियो वायरल करने की बच्ची को धमकी देता था, मैं वीडियो वायरल करूँगा, तुम्हारे माँ बाप देखेंगे, भाई देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे। तो बच्ची डरी सहमी रही, उसके बहकावे से डरी सहमी रही। सालों साल तक ये चलता रहा। शाम को तो यहाँ देखा कि बच्ची की मौत कर ली, मौत हो गई। अब इस बदतमीज ने इतना बच्ची को दबाया, परेशान किया उसकी वजह से। और ये बच्ची ये लड़का ये भी कहता रहा कि शादी होगी तो मेरे साथ तेरी होगी, कहीं तुम्हारे माँ बाप शादी किया तो पैसा रुपया जाएगा बिगड़ तुम्हारा, मैं शादी होने नहीं दूंगा। और ये वीडियो वायरल करने की धमकी हमेशा करता रहा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।